लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हवेली के दरवाजे अपने आप ही कड़ाक की आवाज के साथ खुल गए। वे अंदर गए। हवेली के अंदर चारों तरफ धूल, जाले और टूटी फूटी चीजें पड़ी थीं। तभी अचानक सिया की नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। उसमें एक सुंदर लेकिन अजीब सी दिखने वाली लड़की थी, जिसकी आंखें जैसे उनके पीछे पीछे घूम रही थीं। सिया ने डरते हुए कहा, वीर, ये जगह ठीक नहीं लग रही। वीर ने उसे शांत रहने के लिए कहा और एक पुराने सोफे पर बैठ गए। लेकिन तभी ठक 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 किसी के पैरों की हल्की हल्की आवाज सीढ़ियों से आ रही थी। वीर ने टॉर्च उस तरफ घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक हवा तेज चलने लगी, खिड़कियां जोर जोर से धड़धड़ाने लगी और दरवाजा अचानक धड़ाम से बंद हो गया। सिया चीख पड़ी, वीर यहाँ से चलो। और फिर एक डरावनी हंसी गूंजी। हाँ, यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। वह वही लड़की थी जो तस्वीर में थी, लेकिन अब उसका रूप डरावना हो चुका था। उसकी आंखें काली और खून से भरी हुई थी। उसके लंबे नाखून और उलझे हुए बाल उसे और भी भयानक बना रहे थे। मैं सदियों से इस हवेली में हूँ, जो भी यहाँ आता है वो मेरी कैद से नहीं बच सकता। सिया डर के मारे वीर से लिपट गई। वीर ने हिम्मत जुटाई और जोर से बोला, तू जो भी है हमें छोड़ दे। लेकिन चुड़ैल जोर से चिल्लाई और हवा में उड़ते हुए उनके करीब आने लगी। वीर ने पास पड़ी एक जलती हुई मोमबत्ती उठाई और उसे चुड़ैल की ओर फेंका, लेकिन वह गायब हो गई। अब हवेली में हर तरफ अजीबोगरीब चीजें होने लगी। फर्नीचर खुद ब खुद हिल रहे थे, दरवाजे जोर जोर से खुल बंद हो रहे थे और दीवारों पर खून से लिखे अजीब मंत्र उभरने लगे थे। वीर और सिया ने पूरी ताकत लगाई और भागते हुए हवेली का दरवाजा खोल दिया। वे दौड़ते हुए बाहर निकले और जंगल में भागने लगे, लेकिन वह चुड़ैल उनके पीछे पीछे आ रही थी। तुम बच नहीं सकते। भागते भागते वे दोनों एक अजीब दिखने वाली झोपड़ी के पास पहुंच गए। अंदर एक तांत्रिक ध्यान में बैठा था। वीर ने हांफते हुए कहा, बाबा हमारी मदद करो, एक चुड़ैल हमारे पीछे पड़ी है। तांत्रिक ने आंखें खोली और मुस्कुराया, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वीर और सिया हैरान रह गए। तांत्रिक ने अपने आसपास हल्दी, नींबू, राख और कई तंत्र मंत्र की चीजें बिखेरी। उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए और अचानक हवा और तेज हो गई। तभी चुड़ैल वहां पहुंच गई। उसकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे और तांत्रिक से बोलती है, तू मुझे रोक नहीं सकता। तांत्रिक जय महाकाल बोलता है और एक तांत्रिक डंडा उठाया और जमीन पर पटक दिया। आग का एक गोला निकला और चुड़ैल को घेर लिया। वह चीखने लगी। तांत्रिक ने जोर से मंत्र पढ़ा और कहा, तेरी आत्मा मुक्त होगी, जा इस दुनिया से निकल जा। चुड़ैल ने एक आखिरी बार डरावनी चीख मारी और जलकर राख बन गई। वीर और सिया ने राहत की सांस ली। तांत्रिक ने कहा, अब तुम्हें कोई नहीं सताएगा, जाओ अपनी जिंदगी जियो। वीर और सिया ने तांत्रिक का धन्यवाद किया और उनके चरण स्पर्श किए। तांत्रिक ने उनके सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखा और कहा, सदैव सत्य के मार्ग पर चलो, भय तुम्हारे पास नहीं आएगा। हवेली के उस खौफनाक अनुभव के बाद वीर और सिया ने तय किया कि वे दोबारा कभी ऐसी सुनसान जगहों में जाने का जोखिम नहीं उठाएंगे। वे गाड़ी में बैठे और तेजी से वहां से निकल गए, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जंगल के रास्ते में वीर ने सिया का हाथ थामा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब हम सुरक्षित हैं। सिया ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन हवेली में बीती घटनाएं हमेशा उनकी यादों में बसी रहने वाली थीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं और देशी एआई क्रिएटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई रोमांचक कहानियों के लिए जुड़े रहिए।